गिड़ा थाना क्षेत्र के कंकोलगढ़ खोकसर गांव में व्यक्ति ने टांके में कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट में गणेशाराम सहित 500 द्वारा प्रताड़ित करने की बात लिखी है। वहीं परिजनों ने समाज के 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि समाज के लोगों ने मृतक के परिवार को हुक्का पानी बंद कर दिया था। पुलिस को दी रिपोर्ट के मुताबिक खोकसर कंकोलगढ़ निवासी बाबूलाल मेघवाल ने सोमवार को अपने घर से कुछ ही दूरी पर टांके में कूदकर सुसाइड कर लिया। काफ़ी देर तक नहीं आने पर परिजनों ने ढूंढा तो बाबूराम का शव टांके में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मंगलवार को परिजनों ने समाज के 9 लोगों पर बीते 10 सालों से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। साइड है नहीं, वो एक मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। इन्होंने 10 साल से जो है ये उनको मेरे घर को उन्होंने धमकियां भी दी थी कि तुम्हारे घर में एक नहीं कई सारे मरेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर तो अकेला और हम सारे साथ में हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे पुलिस के पास में चले जाओ, चाहे नेता के पास में चले जाओ, कहीं पे भी जाओगे तो हमारे लोग हैं वहाँ पे। तुम्हारा अकेला घर है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं गुजरात से कल रात को वहाँ मेरे को खबर मिली, तब मैं वहाँ से रवाना हुआ और सुबह आज पहुँचा हूँ। सुबह पहुँचने के बाद में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना गिड़ा के अंदर, और वहाँ थाना के अंदर जो है हरिराम जी एएसआई बैठे थे, थानेदार साहब नहीं थे शायद वहाँ पे, बाकी सारा स्टाफ वहाँ बैठा था, और डिप्टी साहब भी जो बाइतू के हैं वो भी वहाँ पे बैठे थे। मैंने एक ही चीज़ बोली कि साहब जो है वास्तविकता जो है सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, और उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, और जो वास्तविकता है उसको आपको मद्देनजर रख के आप उसको देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कौन गलत है और कौन सच है। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मेरे गांव के 36 कौम से, आसपास के लोगों से, आसपास के गांवों के लोगों से, और 36 का मेरे गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच अमराराम चौधरी, और अभी वर्तमान सरपंच जो सांग सिंह जी भाटी जो वो भी मेरे साथ में थे, मेरे तन गिनायत साथ में थे, उनके सामने बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब 10 साल हो गए। उन्होंने भी लास्ट ईयर पूरी ट्राई की थी, पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हम आपके सामने हाथ जोड़े। एक गाँव का सरपंच जो गाँव का एक ताज होता है, पूरे गाँव की इज्जत होता है, उन्होंने भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच दोनों ने मिलकर हाथ जोड़े उनके सामने सबके, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और आखिर में उन्होंने जो इस मामले में अभी तक पुलिस ने कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया है? दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई और थाने में बोला है मैंने कि साहब रिपोर्ट दर्ज हो गई है, धारा आपने लगा दी है, जो कानूनी आपने जो है कागजी कार्रवाई आपने कर दी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हाँ पुलिस अपना काम करती है, हमें भरोसा रखना है पुलिस पे। लेकिन जो मेन चीज़ मेरा जो अभी कहने का मतलब जो मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सुसाइड नोट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का, जिससे मैं नहीं कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है उससे प्रताड़ित है, और जिनकी वजह से एक मेरा भाई नहीं मरा है, आज ऐसे कई लोग मर चुके हैं उसकी वजह से, उसकी पड़ताल की वजह से मर चुके हैं, और आगे भी कई लोग मरेंगे। सिर्फ उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दे, उसके बाद में जो है मैं मेरी बॉडी जो है वहाँ से उठा दूंगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरे को साफ तौर से मना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर टीम आई कि बोले फटाफट आना है तो आओ, नहीं आना तो हम जा रहे हैं। और अभी कल से बॉडी यहाँ पर जो है मोर्चरी के अंदर रखी हुई है, लेकिन मोर्चरी के अंदर रखी हुई, लेकिन अभी कोई भी जो है उसकी सार संभाल नहीं है। वहाँ पे कोई बर्फ की फैसिलिटी नहीं है या किसी भी चीज़ की नहीं है, बॉडी ऐसी ही पड़ी है। इस मामले में अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि बाकी वालों को जिनके नाम और जो दिए गए हैं, जो एफआईआर जो दर्ज करवाई है, उसके अंदर जो आपकी तफ्तीश करने के बाद में आप अपने स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई आप करें, जल्द से जल्द करें। और जो मैन जिसका नाम सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है, गणेशाराम करके जिनका नाम लिखा हुआ है, जिसको भली बाती मेरे समाज के नहीं सिर्फ मेरे मेघवाल समाज के नहीं 36 कौम के उसको जानते हैं कि वो क्या व्यक्ति है और उसने क्या क्या किया है, बस उसको गिरफ्तार कर ले और उसके बाद में मेरी बॉडी को। बाबूलाल जी आपके सगे भाई है, क्या मामला हुआ बताइए थोड़ा। हाँ, बाबूलाल जी मेरे सगे बड़े भाई साहब हैं जो थे। आज 10 साल हो गए हैं। समाज के जो असामाजिक तत्व है उन्होंने मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा है, हर तरह से प्रताड़ित कर रखा है। पैसों के हिसाब से कहो, मारपीट के हिसाब से कहो, हर तरह से प्रताड़ित कर रखा है। लेकिन मेरे गांव के अंदर मेरी माँ जो है बहुत बुजुर्ग है, और उन्होंने, मेरे भाई जो है अनपढ़ है, उन्होंने यही कहा कि हाथ जोड़ देंगे, पैर पकड़ लेंगे, जैसे तैसे करके जो है पुलिस प्रशासन के पास में नहीं लेके जाना है, जैसे तैसे करके समाज की बात है समाज में रहने दें। लेकिन समाज के अंदर मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे बड़े भाई साहब थे और मैं एक शिक्षक हूँ, केंद्रीय विद्यालय राजकोट गुजरात के अंदर मैं कार्यरत हूँ। लेकिन ये 10 साल से मामला चल रहा है, और 10 साल के मामला चलने के बाद में अभी हाल ही 4 दिन पहले उन्होंने इतना प्रताड़ित किया उनको, और इतनी गाली गलोच और पूरी भरी सभा के अंदर करके प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से वो उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक तरह से जो उन्होंने सुसाइड किया वो सुसाइड है नहीं, वो एक मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। इन्होंने 10 साल से जो है ये उनको मेरे घर को उन्होंने धमकियाँ भी दी थी कि तुम्हारे घर में एक नहीं कई सारे मरेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर तो अकेला और हम सारे साथ में हैं।
और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे पुलिस के पास में चले जाओ, चाहे नेता के पास में चले जाओ, कहीं पे भी जाओगे तो हमारे लोग हैं वहाँ पे। तुम्हारा अकेला घर है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं गुजरात से कल रात को वहाँ मेरे को खबर मिली, तब मैं वहाँ से रवाना हुआ और सुबह आज पहुँचा हूँ। सुबह पहुँचने के बाद में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना गिड़ा के अंदर, और वहाँ थाना के अंदर जो है हरिराम जी एएसआई बैठे थे, थानेदार साहब नहीं थे शायद वहाँ पे, बाकी सारा स्टाफ वहाँ बैठा था, और डिप्टी साहब भी जो बाइतू के हैं वो भी वहाँ पे बैठे थे। मैंने एक ही चीज़ बोली कि साहब जो है वास्तविकता जो है सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, और उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, और जो वास्तविकता है उसको आपको मद्देनजर रख के आप उसको देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कौन गलत है और कौन सच है। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मेरे गांव के 36 कौम से, आसपास के लोगों से, आसपास के गांवों के लोगों से, और 36 का मेरे गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच अमराराम चौधरी, और अभी वर्तमान सरपंच जो सांग सिंह जी भाटी जो वो भी मेरे साथ में थे, मेरे तन गिनायत साथ में थे, उनके सामने बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब 10 साल हो गए, उन्होंने भी लास्ट ईयर पूरी ट्राई की थी, पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हम आपके सामने हाथ जोड़े। एक गाँव का सरपंच जो गाँव का एक ताज होता है, पूरे गाँव की इज्जत होता है, उन्होंने भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच दोनों ने मिलकर हाथ जोड़े उनके सामने सबके, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और आखिर में उन्होंने जो इस मामले में अभी तक पुलिस ने कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया है? रिपोर्ट दर्ज कराई और थाने बोला है मैंने कि साहब रिपोर्ट दर्ज हो गई है, धारा आपने लगा दी है, जो कानूनी आपने जो है कागजी कार्रवाई आपने कर दी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हाँ पुलिस अपना काम करती है, हमें भरोसा रखना है पुलिस पे। लेकिन जो मेन चीज मेरा जो अभी कहने का मतलब जो मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जो सुसाइड नोट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का, जिससे मैं नहीं कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है उससे प्रताड़ित है, और जिनकी वजह से एक मेरा भाई नहीं मरा है आज, ऐसे कई लोग मर चुके हैं उसकी वजह से।